कल से आप सुनते आ रहे होंगे कि भैया आरसीबी वर्सेस जो सीएसके का मुकाबला है, एक तरीके का एलिमिनेटर। इस मुकाबले में जो जीतेगा वो प्लेऑफ में जगह बनाएगा। वहीं आरसीबी के दृष्टिकोण से बात करें तो उनको बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि वो सीएसके के नेट रन रेट के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, ये जो चीजें आप सुन रहे हैं इसके अलावा भी एक बड़ा समीकरण है, और यह समीकरण बताता है कि आरसीबी और सीएसके दोनों साथ साथ प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। यानी आप टॉप 4 में सीएसके आरसीबी को खेलते हुए देख सकते हैं। आप भी सोचकर दंग रह जाएंगे कि आखिरकार ये कौन सा समीकरण है। और ये मुकाबले के अलावा एलिमिनेटर में भी आप प्लेऑफ के आरसीबी और सीएसके के बीच एक बड़ा क्लैश देख सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से इस समीकरण के बारे में बताएंगे और इस पॉसिबिलिटी के बारे में समझाएंगे कि कैसे आरसीबी और सीएसके दोनों साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। मुकाबला है आरसीबी वर्सेस सीएसके का, लेकिन इस मुकाबले के नतीजे के ऊपर भैया ये दोनों टीमें साथ में प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा करने से पहले, पूरा समीकरण आपको विस्तार से बताने से पहले, आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देखते हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आरसीबी और सीएसके को क्या आप एक साथ प्लेऑफ में पहुंचते हुए देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले सबसे बड़े समीकरण को समझ लेते हैं कि आखिरकार आरसीबी और सीएसके कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी। यही मेन मुद्दा है हमारा वीडियो को। हमको ये नहीं देखना है कि एसआरएच कैसे पहुंचेगी, एलएसजी कैसे पहुंचेगी, डीसी कैसे पहुंचेगी। हमको देखना है कि सीएसके और आरसीबी आखिरकार साथ में प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी, वो कौन सा समीकरण है। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, एक निगाह आप देख लीजिए कि कौन किस पायदान पर है, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या नेट रन रेट का सूरत हाल है। ये टॉप बॉटम की 5 टीमें हैं। यहां पर देख सकते हैं पीबीकेएस, एमआई बाहर है, जीटी भी लगभग बाहर है। किसी के लिए खतरा नहीं है क्योंकि इनका नेट रन रेट -1 का है और वो कवर पाना एक मुकाबले में नामुमकिन या यूं कह सकते हैं असंभव तो है। तो ये बात है। तो ये 3 टीमों को हम एलिमिनेट करके चल रहे हैं। अब आते हैं उस समीकरण के ऊपर जो कि सबसे बड़ा समीकरण है, कैसे सीएसके और आरसीबी एक साथ प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि एसआरएच को कितने मुकाबले खेलने हैं, 2, आरसीबी को कितने खेलने हैं, 1, सीएसके को कितने खेलने हैं, 1, एलएसजी को कितने खेलने हैं, 2, डीसी को कितने खेलने हैं, 1। ये पूरा समीकरण है। एसआरएच जीत गई तो 16 पॉइंटों तक पहुंच सकती है, डीसी 14 पॉइंटों तक ही रुक सकती है, एलएसजी 16 पॉइंटों तक पहुंच सकती है और सीएसके जीत गई आरसीबी से तो वहां पर सूरत हाल है ही नहीं कि कैसे सीएसके और आरसीबी साथ में पहुंचे। तो यहां पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आरसीबी के लिए खतरा किससे किससे है, वो हैदराबाद से, सीएसके से, एलएसजी और डीसी। ये ऐसी 4 टीमें हैं जिससे आरसीबी को खतरा है। खतरा हमने समझा कि हैदराबाद एक भी मुकाबला जीत गई तो आरसीबी बाहर, सीएसके आरसीबी को हरा दी तो आरसीबी वैसे ही बाहर, फिर उसके बाद एलएसजी अपने दोनों मुकाबले जीत गई तो आरसीबी बाहर, फिर उसके बाद इनको क्या सोचना है कि दिल्ली कैपिटल्स अगर इनके ऊपर नेट रन रेट चला गया उनका तो आरसीबी बाहर। यानी कि इन टीमों से खतरा है, यहां पर समीकरण इनको बनाना है। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो सीएसके है, ये मुकाबला उनके लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम है। ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि आरसीबी और सीएसके प्लेऑफ में साथ साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो पहले तो इनको सीएसके को हराना है। जब ये सीएसके को हरा लेंगे तभी सीएसके और आरसीबी साथ साथ पहुंचेगी। अगर सीएसके जीत जाएगी तो आरसीबी और सीएसके साथ साथ नहीं पहुंचेंगे, आरसीबी बाहर हो जाएगी, फिर उनको कोई फोर्स नहीं पहुंचा सकता। अगर आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबले में आरसीबी जीतती है, सीएसके से बेटर नेट रन रेट हो या ना हो ये हमें नहीं देखना है क्योंकि हमें दोनों टीमों को साथ में पहुंचाना है। तो यहां पर पहले आरसीबी को जीत जाना है सीएसके के ऊपर, फिर समीकरण में आएगा ये दोनों टीमें कैसे साथ साथ पहुंचेंगी। तो साथ साथ पहुंचने के लिए आरसीबी और सीएसके दोनों को एक साथ पहुंचने के लिए एलएसजी को एक मुकाबला, एसआरएच को अपने दोनों ये प्रे करना होगा कि डीसी का नेट रन रेट इनसे कम हो, वो जो कि होने वाला ही है। डीसी चाहे जितने बड़े अंतर जीत जाए, आरसीबी के ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि वहां पर आरसीबी जीतेगी तो उनके नेट रन रेट में इजाफा होगा ही होगा। बस इतना मनाना है सीएसके को कि डीसी उनके नेट रन रेट के ऊपर से ना जाए, वो भी होगा। तो यहां पर अगर आरसीबी और सीएसके को साथ साथ पहुंचना है तो एलएसजी को कम से कम एक मुकाबला हारना होगा, तो नेट रन रेट का इशू नहीं आएगा। एलएसजी से, डीसी से मान कर चलिए डीसी भी छट चुकी है, तो और क्या प्रे करना है कि एसआरएच अपने दोनों मुकाबले हार जाए, और दोनों मुकाबले हारे तो नेट रन रेट उसका सीएसके और आरसीबी दोनों से कम हो, तो फिर
सीएसके और आरसीबी दो ऐसी टीमें होंगी जो तीसरे और चौथे पायदान पर खत्म करेंगी और वहां पर वो पहुंच जाएंगी। ये पॉइंट क्या कहता है, फिर ये प्रार्थना करना होगा कि एसआरएच, एलएसजी और डीसी का नेट रन रेट आरसीबी और सीएसके दोनों से कम हो। अगर इन चार टीमों का नेट रन रेट आरसीबी और सीएसके दोनों से कम हो, जो कि हो सकता है, क्योंकि अगर एसआरएच दोनों मुकाबले हारे, एसआरएच के मुकाबले देख लीजिए किससे किससे हैं, आरआर और गुजरात टाइटंस से हैं, और आरआर के पास भी क्षमता है, उनको हरा सकती है एसआरएच को बड़े अंतर से, जीटी के पास भी क्षमता है कि वो हरा सकते हैं। तो एसआरएच का नेट रन रेट ज्यादा डाउन हो गया और दोनों मुकाबले हार गए, दोनों हारना पड़ेगा सनराइजर हैदराबाद को। तो फिर आरसीबी के पास चांस रहेगा, आरसीबी सीएसके को हराती है और आरसीबी और सीएसके फिर दोनों साथ में पहुंच जाएंगे, क्योंकि लखनऊ इनको प्रे करना होगा एक मुकाबला हार जाए और डीसी बहुत मुश्किल है कि छाट पाए। वहीं एलएसजी के मुकाबले देखें तो डीसी और एमआई से है, वहां पर डीसी अगर वहां पर पार पाना चाहती है तो एलएसजी को हराना पड़ेगा, एलएसजी हारती है तो एलएसजी छट जाएगी, और डीसी वर्सेस एलएसजी में अगर डीसी जीत गई तो आप मानकर चलिए कि आरसीबी और सीएसके दोनों के पहुंचने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये प्रे करना होगा इनको कि सनराइजर हैदराबाद दोनों मुकाबले हार जाएं। तो ये समीकरण है, जैसे जिस समीकरण के साथ कौन पहुंच सकता है, सीएसके और आरसीबी साथ में पहुंच सकते हैं। ये बड़ा समीकरण है, ऐसा हो भी सकता है, बस यहीं पर मनाना है। मेन मुद्दा इनका क्या है, जो सबसे बड़ा प्रार्थना करना है क्रिकेट प्रशंसकों को आरसीबी के और सीएसके के, कि भैया एसआरएच अपने दोनों मुकाबले हार जाए, नेट रन रेट उनका गिरेगा ही गिरेगा, नीचे जाएगा ही जाएगा, और फिर ये दोनों टीमें साथ में पहुंच सकती हैं, आरसीबी और सीएसके तीसरे और चौथे पायदान। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार ये समीकरण हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, बहुत असंभव काम नहीं है, ये लॉजिकल समीकरण है और ऐसा हो भी सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आरसीबी और सीएसके साथ साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।